EX&CO.tech में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार लेके आया हूँ एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे सम सीरीज़ के बारे में। सम सीरीज में मैं कुछ फंक्शन लेके आया हूँ, इसलिए मैं उनको सम सीरीज़ बोल रहा हूँ। लाइक सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, सम इफ्स फंक्शन, एग्रीगेट एंड सब टोटल फंक्शन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि जो हमारा सम फंक्शन होता है तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब कैसे वर्क करता है एक्सेल में। ओके, यहाँ पे जो सम फंक्शन की बात हो रही है वो है एक बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन है, और जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो नंबर ऑफ़ डेटा सेट में, मतलब जो डेटा सेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको सम करने के यूज़ में आता है। और ये दो तरह से यूज़ में आता है। नंबर एक, सिंगल आर्ग्यूमेंट एज वेल एज ए रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप दो तरह से इसे यूज में ला सकते हो। सिंगल आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप कैसे सम करोगे और रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप इसे कैसे सम करोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पहले एक्सेल में जाके कि सम फंक्शन हम कैसे यूज करें वहाँ पे, सिंगल आर्ग्यूमेंट और रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी हम एक्सेल में आ गए हैं अपनी सीट पे। तो मेरे पास में पहले रो डेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास रो डेटा है, और रो डेटा में जो पहला कॉलम है नेम वाला, उसमें हमारे नाम पड़े हुए हैं एम्प्लॉय के। दूसरे में डिवीज़न है, मतलब वो डिवीज़न इट मीन्स ब्रांड, वो किस ब्रांड से बिलोंग करता है। उसके बाद क्वांटिटी दी हुई है, राइट। अब हमें चाहिए इसका सम निकालना है, और वो भी सिंगल आर्ग्यूमेंट की हेल्प लेके। तो जब भी हम सम फंक्शन यूज करते हैं, सम फंक्शन के अंदर एक सिंटेक्स जो शो करता है ना यहाँ पे, वो शो हो रहा है नंबर 1, नंबर 2, और उसके जस्ट बाद है ना 3 डॉट लगे हुए हैं। एक्चुअल में इन 3 डॉट का मतलब होता है अप टू एंड सोन। अप टू एंड सोन इट मीन्स ये एक तरह से है ना नंबर्स अपने आप अकॉर्डिंग टू जैसे रेंज आप बढ़ाते जाओगे। नंबर 1 ले लिया आपने, नंबर 2 ले लिया, उसके जस्ट बाद नंबर 3 शो करेगा, नंबर 4 शो करेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे जैसे आप रेंज सिंगल रेंज बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे आपके नंबर चेंज होते जाएंगे, तो सिंटेक्स बढ़ता चला जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले। मान लिया सपोज मुझे सिंगल आर्गूमेंट ले रहा है, तो मुझे ये सम करना है कॉमा, उस पर फिर ये सम करना है कॉमा, ये सम करना है। तो एक एक करके जब मैं एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखो जैसे ही मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने आप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉमा लगा के और ले लेता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैं कॉमा लगा के सम करता जाऊँगा, ये सिंगल आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक एक करके प्लस करना, राइट। ये देखो, अब ये पूरी रेंज ले रहा हूँ, ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इसका मतलब अभी ले सकते हैं हम। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओ, 20, 21, 22, दैट इज़ 21। ओके, ठीक है, मैंने रेंज ब्रैकेट बंद किया, एंटर मार दिया, तो यहाँ पे देखो इसका सम निकल के आ गया। ये पूरा सम अब कंप्लीट अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं पूरे सम की बात करूँ, यहाँ पे 5176 आ रहा है। अगर नीचे चेक करता हूँ, नीचे भी हमारा सेम ही आ रहा है, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं हम रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट। रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जी, हम रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट से मतलब है कि हम वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब सिंगल सिंगल रेंज ना सेलेक्ट करके उसकी पूरी कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो मैंने सम फंक्शन लगाया। सम फंक्शन में देखो नंबर 1, नंबर 2 लिखा हुआ, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने C3 पे रखा, क्वांटिटी मुझे सम करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दिया, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो देखिए रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट की तरह कंप्लीट एक बार में हमने सारी रेंज ले ली, C3 से लेके, ये C3 है, राइट। और अब नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे ये C3 से लेके C21 तक, ये देखो। ओके, तो ये पूरी रेंज ले ली, इससे हमारा सम हो गया। अब बात कर लेते हैं सम इफ फंक्शन। पहले हम पीपीटी में चलते हैं डेफिनेशन के लिए। देखो सम इफ फंक्शन मैं सिंपल वे में आपको फंडा बताऊंगा, ज़्यादा लेंथी ना लेके। देखो सम इफ सिंपली आपको सम से पता चला कि सम सीरीज है, तो हम किसी न किसी को ऐड करने के इसमें यूज में ला रहे हैं ये फंक्शन। तो आप सिर्फ ये याद रखना, जो सम इफ फंक्शन होता है ओनली सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया और कंडीशन पे ही काम करता है,
ओनली सिर्फ सिंगल कंडीशन या क्राइटेरिया पे ही वो काम करता है, मतलब उसको एक ही कंडीशन दो आप तभी वो काम करेगा, मल्टीपल कंडीशन पे काम नहीं करेगा फंक्शन, राइट। तो अब एक्सेल में हम चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल कंडीशन है सिंगल कंडीशन है, ठीक है ना। सबसे पहले एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में यहाँ पे देखो मुझे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एक, देखो यहाँ सबसे ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए विपिन, राइट। विपिन ये एक एम्प्लॉय है और मुझसे क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट रखी कि मुझे विपिन का सम चाहिए, वो मुझे निकाल के दिखाओ, राइट। विपिन का सम चाहिए, तो इसमें एक ही कंडीशन है क्योंकि उसने बोल दिया विपिन का सम चाहिए, ठीक है। अगर वो ये बोल देता विपिन का सम चाहिए बट डिवीज़न 1A होना ही चाहिए, उस केस में हमारे पास दो कंडीशन हो गई। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल कंडीशन पे, जहाँ पे भी वो सिंगल कंडीशन पूछेगा वहाँ पे आपको सम इफ़ फंक्शन यूज करना है। तो विपिन है यहाँ पे, तो एक इसका मतलब एक ही कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ सम इफ़। और उसके बाद देखो सिंटेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। सिंटेक्स में क्या है कि सबसे पहले इसने बोला कि रेंज। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है, रेंज वो रेंज जिसका मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए मुझे, कलाई ने क्या बोला हमसे कि भाई मुझे विपिन का सम चाहिए, तो सम किसका चाहिए मुझे, विपिन का, राइट। तो ये जो रेंज है ना, ये उस कंडीशन की जो रेंज लेके आनी है, मतलब विपिन का सम चाहिए तो विपिन की रेंज लेके आनी है, राइट। तो विपिन की रेंज है यहाँ पे, ये वाली रेंज है विपिन की, ठीक है। तो मैं विपिन की रेंज लूँगा यहाँ पे, ये लो जी विपिन नाम इसके अंदर डला हुआ है, F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, ये लीजिए ये विपिन आ गया। उसके बाद देखो क्राइटेरिया, यहाँ पे ना क्राइटेरिया हाईलाइट हो रहा है। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, जो क्राइटेरिया का जो मीनिंग्स होता है वो होता है कंडीशन से, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल की लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्राइटेरिया, बट आप ये मान के चलो कि क्राइटेरिया को कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन, तो हमें किस कंडीशन का चाहिए, हमें चाहिए विपिन का, भाई विपिन का सम चाहिए ना हमें, तो हमें विपिन का सम चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये विपिन नाम अपने आप में कंडीशन है, तो मैंने कंडीशन ले ली, ये लीजिए मैंने कंडीशन ले ली, मुझे विपिन का सम चाहिए। अब इसके बाद जो हाईलाइट हुआ है सिंटेक्स वो है सम रेंज, राइट। अब एक बात बताओ आप लोग, सम रेंज मतलब मुझे जो सम करना है जिसका, वो रेंज कहाँ पे है उसको सेलेक्ट करना है, राइट। यहाँ पे सम से पता चल रहा है, और याद रखना सम हमेशा नंबर का ही करते हैं, तो आपको नंबर ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैंने क्वांटिटी ली और रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया, राइट। ये हमारा विपिन का सम निकल के आया। और अगर मैं विपिन के सम को यहाँ पे चेक करूँ, देखो विपिन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक 9 रो पे है, 11 पे है, 13, 14 और ऊपर जाओ 18। तो यहाँ पे देखो जो हमने सेलेक्ट करके जो सम आ रहा है नीचे और जो हमने फॉर्मूले से सम निकाला है वो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है, राइट। ये तो था हमारा सिंगल कंडीशन के बिहाफ पे। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल कंडीशन पे हम कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट ने हमें दिया कि भाई मुझे सोनू का सम चाहिए, बट सोनू बिलोंग करना चाहिए टू डिवीज़न 2B से। भाई अगर सोनू 2B में है डिवीज़न में, तो मुझे उसका सम करके दे दो। तो मुझे दो कंडीशन मिली, पहली सोनू, दूसरा डिवीज़न 2B। और जहाँ पे भी दो कंडीशन की बात आती है, हम अपनी डेफिनेशन में चेक कर लेते हैं सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन की जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि 2 और मोर क्राइटेरिया और कंडीशन पे ही ये फंक्शन अप्लाई होना चाहिए। अगर कंडीशन दी है तो अब हम इसका सम निकाल सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन पे। अगर कंडीशन नहीं है, मतलब नॉर्मली कंडीशन नहीं है 2 या 2 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, तो आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए नॉर्मल सम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फिर अगर कंडीशन दी है तो आप कंडीशन दी है तो उसके लिए आपको सम इफ्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो भी इसकी कंडीशन है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अभी हमारे पास दो कंडीशन है, पहला सोनू, दूसरा डिवीज़न, नाम और डिवीज़न। तो मैंने सम इफ्स फंक्शन यूज करा और यहाँ पे देखो सिंटेक्स सबसे पहले क्या शो कर रहा है कि मुझे
सम रेंज लेनी है। सबसे पहले आपको पता है सम किसका निकालना है, राइट, क्वांटिटी का। पहली रेंज मिल गई तो ठीक है। उसके बाद मैं पहली रेंज ले लेता हूँ कि भाई मैंने सम करना है इसका, मैंने इसको ले लिया, कॉमा। उसके बाद देखो दूसरा हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया रेंज। अब आपको एक सिंपल से एक लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ये है मेरे पास में, ये क्या है, क्राइटेरिया। और याद रखना क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, पहली कंडीशन मेरी है सोनू। तो मैं सोनू को अगर यहाँ रख दूँ क्राइटेरिया की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोनू रेंज 1। भाई सोनू कंडीशन 1 है, 2B कंडीशन 2 है, 2 कंडीशन होगी ना, पहली सोनू दूसरी डिवीज़न। तो पहली सोनू को मैं यहाँ क्राइटेरिया में रख दूँ तो ये हो जाएगी सोनू रेंज 1। मतलब सोनू की रेंज कहाँ पे है, भाई सोनू रेंज लिखा हुआ है तो मतलब सोनू की रेंज कहाँ पे है, तो मैंने बोला भाई सोनू की रेंज यहाँ पे है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 में वो सोनू की रेंज 1 ले लूँगा, यहाँ पे ये ले लिया मैंने जी, कॉमा। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया को जब हमने यहाँ पे रेंज में रिप्लेस कर दिया 1 में, 1 कंडीशन में, तो सोनू को यहाँ पे रखो, तो सोनू कंडीशन हमें सोनू का चाहिए, तो ये लीजिए मैंने सोनू का ले लिया। दूसरा दूसरा जो हाईलाइट हो रहा है वो हो रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 की मैं बात करूँ, दूसरा जो हमारी क्राइटेरिया है वो है 2B। अगर मैं 2B को यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा 2B रेंज 2। मतलब 2B रेंज 2 मतलब 2B किसके अंदर आता है, 2B आता है डिवीज़न के अंदर। अब डिवीज़न के अंदर आता है तो ये यहाँ पे डिवीज़न हो गया, तो डिवीज़न रेंज 2 मतलब डिवीज़न की रेंज चाहिए हमें, ये डिवीज़न की रेंज है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, भाई ये डिवीज़न ले ली मैंने और रेंज सेलेक्ट कर ली और कॉमा लगाया, ठीक। उसके बाद मुझे लेना है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब मुझे किसका चाहिए, 2B का चाहिए भाई मुझे, ये लो जी, एंटर मारा। अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ, चेक करूँ इसको, मुझे सोनू 2B में होना चाहिए, तो सोनू हो गया पहला, ये रहा, दूसरा सोनू है ये रहा, ठीक। और अगर मैं दोनों का सम चेक करूं, ये देखो, राइट, दोनों का सम सेम आ रहा है। ये तो था हमारा सम इफ्स फंक्शन। अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन की। देखो एग्रीगेट फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। जहाँ कहीं भी नंबर्स के बीच में टेक्स्ट वैल्यू या कोई एरर आ रहा हो, डिवीज़न एरर हो, हैज़ एन एरर हो, तो मतलब किसी भी टाइप का अगर एरर है और उसको आपको इग्नोर करा के सम करना है, तब आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम सर इसमें नॉर्मल सम क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल सम का जो फंक्शन कहता है, नॉर्मल जो फंक्शन होता है ओनली सिर्फ नंबर्स का ही वो सम निकाल के लाता है, ओनली सिर्फ नंबर का सम निकाल के लाता है। अगर बीच में उसे कहीं भी टेक्स्ट मिलेगा तो वो सम निकाल के नहीं लाएगा। देख रहे हो, एरर दे दिया उसने, क्योंकि उसको डिवीज़न एरर मिल गया, टेक्स्ट वैल्यू मिल गई, इसलिए वो नहीं निकाल पाएगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे नंबर लिख दूंगा कोई भी, तो ये लो जी नंबर आ गया, बट एरर है इसलिए नहीं निकाल पाया उसने। तो अभी मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि एरर को कैसे इग्नोर करना होता है, एग्रीगेट फंक्शन की हेल्प से कैसे हम इसको सम करते हैं। इक्वल टू मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगाया। देखो मुझे करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सम सीरीज चल रही है और सम सीरीज में सबसे पहले मुझे सम निकालना है। तो सम के लिए कौन सा नंबर प्रेस करना होता है, राइट 9, क्योंकि 9 नंबर पे सम लिखा हुआ है, तो मैंने इसको करा 9, कोमा। अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ फिर से पॉपअप खुल के आया है और पॉपअप में मुझे इग्नोर करना है इन दोनों को, एरर को, टेक्स्ट वैल्यू जो भी है। तो एरर के लिए क्या है यहाँ पे इग्नोर करने के लिए, राइट 6 नंबर, इग्नोर एरर वैल्यूज़। तो आपको 6 प्रेस करना पड़ेगा, मैंने प्रेस करा 6, कोमा। उसके बाद देखो एरे दिया हुआ है। अब याद रखना एरे का मतलब होता है रेंज ही यहाँ पे, तो आप वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो। देख रहे हो इस सम निकाल के लाया। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करूँ, ये देखिए जो मैंने अभी निकाला है यहाँ पे सम करा है, ये सम, और जो मैंने इनको सेलेक्ट करा है सभी को, और इसका सम सेम मैच करेगा, दिख रहा है। ओके, ये तो था हमारा एग्रीगेट फंक्शन से हम सम कैसे करते हैं,
ठीक है। और क्यों इसको यूज़ में लाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया कि एरर को इग्नोर करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। नॉर्मली हम सम नहीं कर सकते अगर किसी में एरर दिया हुआ है सेल के अंदर। अब बात कर लेते हैं सब टोटल फंक्शन की। देखो सब टोटल फंक्शन की मैं बात करूं तो मैं डेफिनेशन में चलता हूं एक बार। देखो एग्रीगेट सब टोटल फंक्शन यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये सब टोटल फंक्शन है और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन था। ठीक है, ओके। तो बात कर रहा हूँ मैं सब टोटल फंक्शन की। नॉर्मली सब टोटल फंक्शन होता ये है कि ये कैलकुलेट इमीडिएट टोटल्स, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ डेटा विद इन लार्ज डेटा सेट। देखो जो हमारे पास में लार्ज डेटा सेट होता है, ठीक है, उसको ये मतलब जो फिल्टर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं तो ये उसके ब्याह पे डेटा को ग्रुप करके लाता है, समराइज करके लाता है। ठीक है, ये एक तरह से विदाउट पाइवट टेबल के पाइवट टेबल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सब टोटल की बात करूँ और ये कहाँ पे मोस्टली यूज होता है, मोस्टली ये जब हम क्लाइंट को रो डेटा देते हैं, जब हम क्लाइंट को रो डेटा देते हैं तब वो यूज़ में आता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बता देता हूँ, क्लाइंट को सपोज मैंने 10 लाख का डेटा दिया या 5 लाख का डेटा दिया और क्लाइंट जब भी इस डेटा में फ़िल्टर करती वो अपने आप सम आ जाए ऊपर उसका। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सब टोटल फंक्शन। अब सब टोटल फंक्शन मैं यहाँ पे टाइप किया। देखो इसमें और एग्रीगेट फंक्शन में दोनों सिमिलरिटी सेम सी है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम पॉपअप शो करता है और यहाँ पे भी ये सेम पॉपअप ही शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मुझे सम करना है तो सम के लिए 9 प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, मैंने 9 प्रेस किया, कॉमा। अब देख रहे हो इसमें यहाँ पे इसने दूसरा पॉपअप शो नहीं करा, क्योंकि एग्रीगेट में वो दूसरा पॉपअप भी शो करता है। वो किस लिए शो करता है कि एरर को इग्नोर करने के लिए, या ये कोई भी हाइड वैल्यू को भी इंक्लूड करने के लिए। तो उसमें एक एरर शो पॉपअप शो करता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ओनली सिर्फ फंक्शन नंबर का ही पॉपअप शो करता है। उसके बाद है रेफरेंस 1 या रेफरेंस 2। देखो रेफरेंस 1 2 3 4 मतलब इसका मतलब होता है रेंज। अब मुझे वो रेंज लेनी है जिसका मुझे सम करना है। मैंने ये रेंज ले ली, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मार दिया। देख रहे हो, अब यहाँ पे चेक करो ये सम, ये देख रहे हो ना, ये सम आपका सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, मतलब काम सेम है, इसने भी सेम ला क्या। इसका फ़र्क देखो कहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं इस पर फ़िल्टर लगा दूँ, फ़िल्टर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल, फ़िल्टर लगा दिया। मुझे चाहिए भाई, मुझे आदित्य का सम चाहिए। देखो आदित्य सेलेक्ट करूँगा, दे नीचे सम करो, देखो आदित्य का सम आ गया ये रहा, और आदित्य का सम देखो नीचे, दोनों को सेलेक्ट करके। ठीक, अगर किसी ने बोला मुझे आदित्य के साथ साथ मुझे है ना प्रदीप का भी सम चाहिए, ये लो जी प्रदीप का भी सम आ गया। नीचे चेक करो, सम टोटल ये रहा, और यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, तो मतलब ये एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है, मुझे भाई 2a 2b का चाहिए, ये लो जी 2a 2b का आ गया। मतलब ये फंक्शन फ़िल्टर पे भी काम करता है, सब टोटल। ओके दोस्तों, ये हमारी आज जो हमने वीडियो बनाई है वो सम सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो है, जो कि एक्सेल से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले उसकी डेफिनेशन डाली थी पहली वीडियो में। ये हमारी सेकंड वीडियो है। हम तीसरी वीडियो लेके आएंगे काउंट सीरीज़ की। ठीक है, फोर्थ वीडियो हम लेके आएंगे एवरेज सीरीज़ की। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।